अब तुम्हारे हाथ में ये बैसाखी अजीब सी लगती है। अजीब सी या भयानक? बच्चा अंधेरे से डरता है बाबा, फिर एक दिन वो बड़ा हो जाता है। तो तू बड़ा हो गया है, मेरे सामने भी बड़ा हो गया है। देखो बाबा, ये नोक चुपती है। तूने जहाज पर धावा बोलने की हिमाकत क्यों की? ताकि रामू भैया सुलेमान की जगह ले सकें। तुम्हारा ही तो प्लान था, नहीं? वो तो था, लेकिन तूने मुझसे पूछे बगैर उसकी जान क्यों ली? पूछे बगैर? छोड़ो ना बाबा, बच्चा कभी ना कभी तो बड़ा होता ही है। तो तुम बड़े होने पर तुले हुए हो। वो औरतें जो पकड़ी गई उनमें एक बुढ़िया भी थी। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? हाँ, एक बुढ़िया थी, लेकिन बेचारी गोली से मारी गई। बदसात, मुझसे भरे! इसका मतलब समझता है? मतलब वही है जो तुम समझ गए हो। जगतपाल सिंह। जगतपाल सिंह? ठीक है, इंस्पेक्टर बलराम, ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए? कैसे आए? हाँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे फोन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, तुम मेरे घर मत आना, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगी। डोना पौना। इसमें इतना पैसा है कि तुम अपने बाकी दिन चैन से बिता सकोगे। मुझसे फिर नहीं मिलना तुम्हारी एक भूल से मेरी खुशकिस्मती बदकिस्मती में बदल सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मधु को मेरा प्यार देना। जी। ये रुपए मेरी बीवी ने तुझे दिए हैं। बता किस लिए दिए हैं? बता। सुअर बोलता क्यों नहीं है? एक ही बात हो सकती है कि मधु मेरी बेटी नहीं है। जानते हो तो मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तेरी जबान से सच सच उगलवाना चाहता हूं। बता, अगर तू सच बता देगा तो ये रुपए मैं दुगने कर दूंगा। तुम्हारा बच्चा तारा ने गिरवा दिया था। फिर एक समाज सुधारक ने तारा से शादी कर ली थी। मधु उसी की लड़की है? हाँ। वो अब कहाँ है? मधु के जन्म से पहले ही मर गया था। इस राज को मधु भी नहीं जानती। हरामजादे! जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे सुख मिला था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। निकल जा मेरी आंखों के सामने। ठीक है जगतपाल, मैं भी देख लूंगा। मैं कितनी बार आई हूँ, तुमसे कोई कहता नहीं? तुम एक बहुत बड़े बाप, बहुत बड़े घर की बेटी हो गई हो। बड़ा घर बड़ा बाप, ये मेरे और तुम्हारे बीच में आएंगे तो मैं दोनों को छोड़ दूंगी। आइए बैठे। बैठो भैया। मलू, मैं भी आता हूं। राम, मैं तुम्हारे बाप और चाचा को अच्छी तरह जानता था। मैंने अपनी आंखों से उनका खून होते हुए देखा था। खून? उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर भागा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम, मैं अभी आती हूँ। एक भाई जबान चलाता है, दूसरा पिस्तौल दिखाता है। इसी दिन के लिए पाला था तुम दोनों को? एक भाई जबान चलाता था, दूसरा भाई पिस्तौल दिखाता था, लेकिन गोलियां किसी तीसरे ने चलाई थी। तो तुम बनवारी की बातों में आ गए। मैं तो समझा कि शायद तुम मधु की वजह से मुझसे नाराज हो।
अरे बेटा, तुम बनवारी को नहीं जानते। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ मधु, देखो ना, मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो ये कितना भड़क गया। अरे बेटे, मैं बड़ी धूमधाम से तेरी शादी मधु के साथ करूंगा। इससे पहले धूमधाम से मैं तुझे दफना दूंगा। आज तुम पर क्या भूत सवार हो गया है राम? मेरे इरादे को डावाडोल मत करो मधु। इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे बदला लेना है। तो ठीक है, चलाओ गोली। जो गोली मेरे बाप का खून करेगी वो मेरे जिस्म से गुजर के जाएगी। हट जाओ मधु। नहीं, मैं कहता हूँ हट जाओ मधु। ये क्या किया तुमने? मधु, क्या जी? डैडी की बच्ची ले जाओ, बंद कर दो इन दोनों को। जल्दी करो, चलो। ले आया सर। जगत सर, ले चलो इन्हें नीचे तक पर, बंद कर दो। राम, बाबा, जो कहना है वो साफ साफ कहो। हाँ बल्लू बेटे, वो बाल्टी वाली बात तुझे याद है जो तूने मुझे सुझाई थी? याद है बाबा। शाबाश, कुआं खुद चुका है, वो बाल्टी भर के मुझ तक पहुंचा दे। नहीं समझा? बैंक कल खुल जाएगा, देश भर के सारे स्मगलर्स उसमें 200 करोड़ रुपए आज जमा करवा देंगे। समंदर में मेरा जहाज तैयार खड़ा होगा, वो रुपया वहां पहुंच जाना चाहिए। भैया कहाँ है इस वक्त? मैंने बताया नहीं, उसी जहाज पर। जिस कश्ती में तू रुपया लेकर आएगा उसी में उसे भी वापस ले जाना। तो भैया की जान की कीमत 200 करोड़ रुपए। कोई होशियारी नहीं दिखाएगा, किसी के बच के निकलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जितनी पुलिस अंदर है उतनी बाहर है। इसलिए खबरदार। मुखर्जी साहब। यस सर। गेट लीजिए सबको और जितना रुपया बक्सों में भर दीजिए। भैया, भैया। बल्लू, बल्लू, बलराम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। सर, ये हैं वो नामी स्मगलर्स जिनको पकड़ लेने का वादा मैंने एक दिन आपसे किया था। ये उनका तमाम रुपया, करीबन 200 करोड़ रुपए। और ये है मेरा भाई राम, जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका। राम, तुम्हारे भाई ने जो किया सो किया, ये उसका फर्ज था, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वह उससे भी बढ़कर है। मैंने क्या किया है? मुझे तो बल्कि इन लोगों के साथ होना चाहिए था। नहीं नहीं राम, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, या तुम्हारा भाई जानता है। तुमने शुरू ही से इन बदमाशों के साथ मिलकर हमारे लिए खुफिया पुलिस का काम किया है। सीआईडी? हाँ भैया, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कानून को अपने हाथों में लेने से रोकता रहा।